हे हाय फ्रेंड, दिस इज दीपक अंबोरे और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है हमारे फोटोशॉप को। जैसे ही हम हमारे फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल का। मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप आता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इंटरफेस के बारे में, तो मैं यहाँ पर इंटरफेस नाम डाल देता हूँ। ओके, हमने यहाँ पर इंटरफेस नाम डाल दिया है और ये है डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पर फोटोशॉप के बने बनाए हुए प्रीसेट्स मिलते हैं वेब के लिए, मोबाइल डिजाइन के लिए, फिल्म, इंटरग्राफी, इलस्ट्रेशन, आर्टबोर्ड और कस्टम्स के लिए। ओके, अगर आपको कस्टम्स बनाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ओके, सो आप यहाँ से आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं, विड्थ और हाइट की वैल्यू डालकर आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कस्टम कर रहे हैं। हम यहाँ पर विड्थ और हाइट किस में डालेंगे, पिक्सल में। यहाँ पर पिक्सेल्स इंचेस भी रहते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर भी रहती है। आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है फोटोशॉप में कि पिक्सेल्स और इंचेस में ही काम होता है, तो हम यहाँ पर पिक्सेल्स चूज करते हैं। ओके, हमने यहाँ पर पिक्सेल्स को चूज किया है। उसके बाद हमारी विड्थ और हाइट हम डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर विड्थ डाल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम डालेंगे एक हाइट। ओके, हमने यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल दी है जो कि है हमारे पिक्सेल्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन, उसके आगे लिखा हुआ है पिक्सल पर इंच। तो दोस्तों पिक्सल पर इंच क्या होता है कि एक इंच में कितने पिक्सेल्स रहेंगे, उन पिक्सेल्स को, एक इंच के पिक्सेल्स को मिलके इमेज बनेंगी, उसे क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। तो हमने पिक्सल पर इंच का रिजोल्यूशन रखा है 72। ओके, उसके बाद आता है बैकग्राउंड कंटेंट। तो बैकग्राउंड कंटेंट क्या होता है दोस्तों, जब भी हम फोटोशॉप पे काम करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में क्या कौन सा कलर हमें चाहिए होता है, वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से चूज करते हैं। ज्यादातर व्हाइट ही चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कलर दिए होते हैं, ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट। अगर आपको आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हम क्या चूज करेंगे, ट्रांसपेरेंट को। ओके, सो अब मैं यहाँ पर व्हाइट ही रखता हूँ। उसके बाद हम कलर प्रोफाइल और पिक्सेल्स एक्सेप्शन रेशो के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा फोटोशॉप का विंडोज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है इसे कहते हैं कैनवास। ओके, ये वाला जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पर हमारी अलग अलग इमेज की क्या रहेंगी, लेयर। तो ये है हमारा लेयर पैनल। यहाँ पर से हम उठाकर यहाँ से हम कलर को चूज कर सकते हैं हमारे ब्रश के थ्रू। इमेज में जो भी हमें कलर चाहिए, बैकग्राउंड का कलर चाहिए, लेयर का कलर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आती है हमारी प्रॉपर्टीज। जो भी चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिस भी लेयर पर हम जाएंगे उस लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट, कि हमें उसमें सनशाइन या अलग अलग क्या करते हैं, हम यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आएंगे हमारी लाइब्रेरी, सो हम यहाँ पर इसे प्रॉपर्टी पे रखने देते हैं। ओके, उसके बाद ये होता है हमारा बैकग्राउंड कलर और ये होता है हमारा फोरग्राउंड कलर। ओके, तो ये इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे होता है स्वेचेस। स्वेचेस के बाद, स्वेचेस में हमारे पास अलग अलग कलर्स रहते हैं, अलग अलग कलर्स रहते हैं। ओके, और यहाँ पर मल्टी कलर भी रहते हैं। आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ से आप किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट को भी देखा, लाइब्रेरी को भी देखा। ओके, सो यहाँ पर है हमारा ग्रेडियंट्स। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लेयर, सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट। यहाँ पर ब्लू कलर में भी क्या रहेंगे, आपके पास कलर रहेंगे। ओके, सो उसके बाद आता है पैटर्न, कि हमें अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। जैसे कि ट्री, अगर आपको कुछ ट्री के पैटर्न चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ग्रास चाहिए आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास मिलेंगे। अगर आपको पानी पानी के पैटर्न चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पानी के पैटर्न्स को भी चूज कर सकते हैं आपकी इमेज में। ओके, आपने देखा इस पूरे सेक्शंस के बारे में। ओके, उसके बाद ये वाला जो सेक्शंस आता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेयर को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू क्या कर सकते हैं, एक न्यू लेयर को यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करते जाऊंगा मेरे पास एक एक लेयर क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ओके, और इस लेयर को हम ऐसे पकड़ के यहाँ पर डिलीट पे जाएंगे, छोड़ देंगे तो क्या होंगी, हमारी वो लेयर डिलीट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला सेक्शन है हमारा न्यू ग्रुप का। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स से बनकर क्या बनती है, एक इमेज बनती है। उसमें हमारे पास अलग अलग क्या होती है, लेयर्स होती है।
तो उन लेयर को हम मर्ज करके क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। उसके लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये वाला ऑप्शन ऑप्शन जिसका नाम है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट लेयर है। ओके, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे एडजस्टमेंट लेयर के बारे में। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये वाले सेक्शंस। तो ये है हमारा लेयर मास्क, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ रहा है लेयर मास्क। ओके, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये है हमारा लेयर स्टाइल, कि हमको लेयर में कौन सी स्टाइल लेनी होती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे लेयर स्टाइल के बारे में। ओके, सो अब तक हमने ये वाले सेक्शंस को देखा है। अब हम ये वाले सेक्शंस देखेंगे, इसको कहते हैं कैनवास, जहां पर हम हमारी अलग अलग लेयर्स पर क्या करेंगे, काम करेंगे और उसका फाइनल आउटपुट हमें क्या दिखाई देगा, इस कैनवास पे दिखाई देगा। ओके, सो दोस्तों ये हमने देखा कैनवास के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे टूल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक ये सारे जो आइकॉन्स आपको देख रहे हैं ये है हमारे फोटोशॉप के टूल्स। सो एक एक करके हम अलग अलग टूल्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास मूव टूल है, यहाँ पर मार्केट टूल्स है, ब्रश टूल्स रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल है, यहाँ पर हैंड टूल है, एरो, टाइपिंग टूल, पेन टूल। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे हमारे पास क्या है, टूल्स है। अब देखो दोस्तों, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे जो टूल्स है वो क्या हो रहे हैं, टू लाइन्स में क्या हो रहे आ रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, मुझे इस यहाँ पर मेरे टूल्स को देखने में क्या आ रहा है, एक अच्छा सा व्यू आ रहा है। मैं यहाँ से मेरे किसी भी टूल्स को क्या कर सकता हूँ, सिंपली क्या कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपके सारे टूल्स को सिंगल लाइन में ला सकते हैं। डबल लाइन में लाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहे हमारे फोटोशॉप के टूल्स, जिसके बारे में हम एक एक करके अलग अलग क्लास में देखेंगे। और अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ दोस्तों, किसी भी एक लेयर को चूज करता हूँ और किसी भी टूल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, एक अलग अलग क्या दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। उसके बाद जैसे जैसे कि मैं यहाँ पर इरेजर टूल को चूज करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इरेजर टूल से रिलेटेड अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसके भी बारे में हम जानेंगे। ओके, सो ये वाला जिस आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं डी क्लिक करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास दो कलर आ रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर दिख रहा है जो है नीचे हमारे ब्लैक कलर के नीचे, सो इसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर। और ये वाला जो सेक्शन रहता है ये क्या होता है, फोरग्राउंड कलर, जो कि रहता है हमारे ऊपर के साइड में। ओके, तो क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा कलर क्या हो रहा है, स्विच होते जा रहा है। सो अब तक हमने क्या देखा दोस्तों, कि हमारे ये ऑप्शन देखे, हमारे टूल्स बार के बारे में हमने देखा, लेयर पैनल के बारे में जिसमें अलग अलग ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करके क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन अलग अलग पैनल को क्या करता हूँ, ऐसे बिखर देता हूँ, बिखर के रखता हूँ। ओके, सो क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो पैनल है वो क्या हो गए हैं, अलग अलग बिखर गए हैं। सो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उनको ठीक से करने के लिए हम जाएंगे विंडो ऑप्शन पर, यहाँ पर हम जाएंगे वर्क स्पेस पर। वर्क स्पेस पर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रिसेट इसेंशियल पर। जैसे ही मैं रिसेट इसेंशियल पर क्लिक करता हूँ उसके बाद हमारे जो भी टूल्स थे वो एक लाइन में आ चुके हैं। हमारे जो भी लेयर्स पैनल था वो ठीक से अरेंज हो चुका है। ओके, सो यहाँ से हम विंडोज में जाकर क्या कर सकते हैं, वर्क स्पेस में जाकर यहाँ से हम हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, आपके पैनल को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।